हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमिशन स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो कल डब्ल्यूबीजे के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, तो आप सभी को ड्यूरिंग द एग्जाम और बिफोर द एग्जाम किन किन स्पेशल बातों का बच्चों ध्यान रखना है, उन सब सारी चीजों के बारे में बच्चों हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, काफी हेल्प जो वो आपको इससे मिल सकती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात होती है डब्ल्यूबीजे का जो एग्जाम है बच्चों, उसमें सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है स्पीड का। पेपर जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बट बच्चों आपको एक स्पीड जो वो मेंटेन करके रखनी होती है, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्टार्टिंग से डब्ल्यूबीजे की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं, जो प्योरली सिर्फ और सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट अब जाके वो पेपर जो है वो अटेम्प्ट करते हैं डब्ल्यूबीजे का। तो उनके साथ में स्पेशल प्रॉब्लम होती है कि वो जेई मेन का जो पेपर होता है सेम उसी वे से उस पेपर को अटेम्प्ट करने की जो वो ट्राई करते हैं। बट बच्चों ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्पीड जो है उसका खास ध्यान रखना है। इन दोनों चीजों को बच्चों साथ में आपको लेके चलना है, स्पीड और एक्यूरेसी। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप डब्ल्यूबीजे का जो पेपर है उसमें बच्चों टोटल जैसे कि आपको पता है कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, तो अगर वहां पे आप 120 125 स्कोर अगर करते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज जो इजीली मिल जाता है। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 60% जो बच्चों यहाँ पे स्कोर जो टारगेट करना है। तो उसके लिए आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब बेसिकली क्या है कि नेगेटिव मार्किंग आपको जो कम से कम करते हुए चलना है। अब इसकी प्रॉपर प्लानिंग जो वो आप कैसे कर सकते हो, लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा अभी कि पेपर जो आपको कैसे प्रॉपर वे में बच्चों अटेम्प्ट जो उसको करना है। अगली बात है बी कॉन्फिडेंट। बच्चों डब्ल्यूबीजे का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से जस्ट पहले की जो आपकी फर्स्ट इससे पहले का जो दिन है और जो कल का जो बचा हुआ टाइम होगा एग्जाम से पहले का, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है। ऐसे टाइम में आपका कॉन्फिडेंस जो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर बच्चों आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है तो आप मान के चलिए, बेसिकली कॉन्फिडेंस के होता क्या है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि जितना आपको आता है उसमें आप पूरा का पूरा सही करके आओगे। वरना काफी बार क्या होता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा अगर नहीं होता है, अगर आप उन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हो कि यार मैंने तो इतना सिलेबस कवर ही नहीं किया है, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, अगर इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाओगे तो बेटा पेपर जो आपका इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपने कितना ही सिलेबस कवर किया हो, आप में सिर्फ आपके दिल से सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए कि मेरे से ज्यादा नॉलेज इस एग्जाम के बारे में किसी को नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है उससे ज्यादा कभी तक आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, और मेरे को इस एग्जाम में सब कुछ आने आता है, मैं इस एग्जाम को बहुत अच्छे से फोड़ के आने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें बच्चों आपको दिन में सोचनी है, कुछ भी नेगेटिव चीज जो आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। अगली चीज है बच्चों प्रॉपर स्लीप। ये देखो इसी चीज से रिलेटेड है बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आपको सब कुछ आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छी नींद जो वो आज आने वाली है। बट अगर मान लो कि बच्चों काफी बार होता है कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता है, अगर मैं बिल्कुल बोलूं कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप बिल्कुल एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो तो आपको बच्चों एग्जाम का प्रेशर हमेशा ही थोड़ा सा होता है। बट सोने के लिए जल्दी और टाइम पे सोने के लिए आप कोई भी जो चीजें आपको पसंद है जिससे कि आपको जल्दी नींद आती है, जैसे काफी बच्चों को म्यूजिक सुनते हुए नींद आती है, अच्छे अच्छे गाने सुनते, तो आप वो चीजें कर सकते हो। बट आपको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए बच्चों। एक 8-9 घंटे की नींद जो है वो आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो लेके जाने। प्रॉपर नींद का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि बीच में टूट रही है, बीच में एग्जाम का ही ख्याल आ रहा है ना, ऐसा नहीं। तो एक प्रॉपर अच्छी सी स्लीप लेके आपको एग्जाम में अपियर होना है। अगला फॉर्मूला रिवीजन। आज बच्चों जो आपका जो बचा हुआ टाइम है, या जैसे भी कल भी आपका 11 ओ क्लॉक से पेपर जो स्टार्ट होगा, तो उससे पहले भी जैसे काफी बच्चों की हैबिट होती है कि वो कुछ ना कुछ जो वो देखते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट में क्या पता इन्हीं से क्वेश्चन आ जाए। तो लास्ट मोमेंट में ऑब्वियस सी बात है कि आप क्वेश्चंस जो है उसकी तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो आप बच्चों लास्ट टाइम में फॉर्मूला जो है उनको आप रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूला की ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में अब तक एक फॉर्मूला चार्ट होना भी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आपको बच्चों एटीपी स्टार की जो अपनी ऐप है वहां पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां से आप सारे के सारे फॉर्मूला जो वो देख सकते हो। क्योंकि यार काफी बार क्या होता है कि डब्ल्यूबीजे के एग्जाम में बहुत सारे कई बार काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पे पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं, बट हाँ कुछ एक क्वेश्चन आते हैं जो एक एक मार्क्स के आते हैं, वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। तो हो सकता है कि लास्ट टाइम में बच्चों कुछ एक फॉर्मूलाज आपके रिवाइज करने से ही आप 5 to 10 मार्क्स जो अपने इंक्रीज कर सकते हो। तो फॉर्मूला जो वो सारे के सारे बिल्कुल लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करना है। अब लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पेपर को अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रेटजी जो वो क्या होनी चाहिए,
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फंडा होता है, एक ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी होती है कि जैसे हम पेपर अटेम्प्ट करने गए, फर्स्ट पेपर आपका बच्चों मैथ्स का होगा जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस होंगे। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से हमेशा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आपके पास में बच्चों 120 मिनट्स होंगे और उसके अंदर 75 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप 1 से स्टार्ट करके लास्ट में एंड तक 75 तक पहुंच सको, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये फंडा मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। काफी मार्क्स जो आप इससे अपने जो उसको इंक्रीज कर सकते हो। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका भी देखो रीजन है। बेसिकली क्या होगा, आपके पास में यहाँ पे जो 50 क्वेश्चंस है, ये बच्चों सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं। यहाँ पे जो लास्ट के आपके पास में 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये बच्चों 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले बच्चों इस वाले सेक्शन पे आपको अटेम्प्ट करना है। जो लास्ट वाले 10 क्वेश्चंस है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, 2 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बच्चों आपके लिए काफी बड़ा गेम चेंजिंग जो वो हो सकता है, ये आपके लिए काफी बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है कि यहां पे आपके पास में नेगेटिव मार्किंग जो नहीं होने वाली है। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं मारना है, सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं मारना है। मल्टीपल करेक्ट जो वो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, बट उसमें भी क्या होगा, आपको मार्क्स जो वो तभी मिलेंगे आपको, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सही है और उनमें से आपको पता है कि ये 2 ही आपको कंफर्म है कि 2 ही आपको पता है बेसिकली कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही मार्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी आपने इनकरेक्ट वाला मार्क कर दिया तो उस केस में आपको 0 नंबर मिलेगा। बट हाँ, अगर आपने बच्चों जो 2 करेक्ट है वो दोनों ही अगर मार्क किए तो आपको पार्शियल मार्क्स जो वहां पे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वाले सेक्शन पे अटैक करना है। सिमिलर वे में फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी जो पेपर होगा, उसमें जो बच्चों लास्ट वाला सेक्शन होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, इस वाले सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। सेकंड नंबर पे आप जाओगे, यहां पे जो 15 मार्क्स का बच्चों जो जो ये 15 क्वेश्चन है, यहां पे भी सारे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होंगे। तो सेकंड नंबर पे आपको इस वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करना है और फिर लास्ट में आपको बच्चों ये जो 1 मार्क्स ईच वाला सेक्शन है इसको अटेम्प्ट करना है। तीनों के तीनों पेपर में बच्चों आपकी यही स्ट्रेटजी जो होने वाली है, पहले मैथ्स का पेपर होगा, सेकंड पेपर में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। तो आप केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करना और केमिस्ट्री में भी क्या करोगे, पहले ये वाला सेक्शन, फिर ये वाला सेक्शन। इसका मतलब कौन सा है, जो नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं है, फिर जो 2 मार्क्स वाले और फिर 1 मार्क्स वाले। ये बच्चों आपको पेपर में ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर सोल्व करोगे तो मान के चलिए कि बच्चों काफी स्टूडेंट से आप यहीं पे आगे जो वो निकल सकते हो। एक और बच्चों खास बात का ध्यान रखना जो कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे फर्स्ट पेपर मैथ्स का होगा और उसके बाद में सेकंड पेपर होगा, उसके बीच में आपको टाइम मिलता है, गैप मिलता है। उस गैप में क्या होता है कि काफी बार हो सकता है कि आपका फर्स्ट पेपर जो अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि उस गैप में फर्स्ट वाले पेपर को डिस्कस करने लग जाते हैं और हो सकता है कि उनको पता लगता है कि यार फर्स्ट पेपर उनका इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो उससे वो डिमोटिवेट होकर सेकंड पेपर उनका जितना अच्छा हो सकता है उतना भी अच्छा नहीं होता है। तो यार इस चीज का ध्यान रखना, जो आपको गैप मिले उस गैप में सिंपल आप रिलैक्स कीजिए, कुछ छोटा मोटा आपको अगर थोड़ा बहुत खाना है तो वो आप खाइए, बट आप पेपर के बारे में बिल्कुल किसी के साथ भी डिस्कशन जो बच्चों मत करना, ठीक है। इससे आप डिमोटिवेट हो सकते हो और ट्राई करना कि फर्स्ट वाला पेपर जो वो आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि फर्स्ट वाले पेपर अगर आपका अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो आप सेकंड वाले पेपर में भी लेके उसको जा सकते हो। बट हाँ, अगेन अगर फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी बच्चों गैप में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। और फर्स्ट पेपर में कोई भी तुक्के बहुत कम मारने। काफी बार क्या होता है कि पेपर डिफिकल्ट आता है, बट जब हम ओवरऑल देखने देंगे हमने कितना पेपर अटेम्प्ट किया तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो अपने को लगता है कि यार हमने तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किया। बट बच्चों हो सकता है कि वो पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके पास में जो सेकंड वाला पेपर है वहां पे जो पीछे वाले पेपर में भी जो आपकी कमियां रही है वहां पे उनको फिर से पूरी करने के लिए आपके पास में एक मौका होता है, ठीक है। तो कोई भी तुक्के बिल्कुल भी बच्चों मत मारना, जितना पेपर आपको आता है ऑनेस्टी के साथ में उतना ही जो वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसी वाली स्ट्रेटजी के साथ में बच्चों आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना है, और बिल्कुल मान के चलिए कि आपको यार बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, आप सभी के सभी वॉरियर्स हो, योद्धा हो, आप सब चैंपियन हो और एटीपियंस हो, बिल्कुल आप रोक करने वाले हो बच्चों WBJ 2021 के एग्जाम में। बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है,
खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखना है कि पेपर फोड़ के आएंगे। क्या लिखना है? पेपर फोड़ के आएंगे, ये लिखना है। और मान के चलिए कि लिखोगे तो ये तुम करके भी आने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।